अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी इस तफसील तहरीर की शुरुआत करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो रहमान और रहीम हैं। सारी तारीफ़ें उसी के लिए है जो सारी कायनात का रब है, और दरूद और सलाम हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल और असहाब पर और तमाम लोगों पर। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही ईमान ताज़ा हो जाता है। जी हाँ, और वो है हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी। हज़रत अली इस्लाम की उन रोशन हस्तियों में से है जिनकी ज़िंदगी इंसानियत के लिए एक नूर है। आप हज़रत अबू तालिब के बेटे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे। आपकी पैदाइश मक्का के अंदर काबा शरीफ में हुई, और ये भी अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक अनोखी इज़्ज़त थी। आप बचपन से ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे रहमत के साये में पले बढ़े, और इस्लाम की दावत को सबसे पहले कबूल करने वालों में से आप थे। यही वजह है कि आप अव्वलुल इस्लाम यानी सबसे पहले ईमान लाने वालों में गिने जाते हैं। हज़रत अली का इल्म, उनकी बहादुरी, उनकी इबादत, उनकी इंसाफ पसंदी और उनकी ज़िंदगी का हर पहलू सबके लिए रहनुमा है। आपका वो मशहूर कौल है जो आपने लोगों को नसीहत के तौर पर कहा, जिस शख्स का कोई दुश्मन ना हो और सबके सब उसके दोस्त हो तो समझ लो उससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं, यानी कि दोगला नहीं, क्योंकि हक की बात करने वालों के दुश्मन हमेशा होते हैं। ये जुमला सिर्फ एक कौल नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी की निचोड़ है। दोस्तों, अगर हम गौर से सोचें तो हज़रत अली की ये बात हमें एक हकीकत बताती है। जो इंसान हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करता है, सबको राज़ी रखता है, सबकी बातों में हाँ मिलाता है, असल में वो इंसान सच्चाई पर कायम नहीं होता। क्योंकि जब कोई इंसान सच्चाई बयान करता है तो वह ज़रूर किसी न किसी के नफ्स के ख़िलाफ़ जाती है, और यही वजह है कि हक़ बोलने वाले इंसान के दुश्मन भी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर सब लोग आपसे खुश है, कोई आपसे नाराज़ नहीं, तो इसका मतलब है कि आप हक़ से समझौता कर रहे हैं, और ये एक मुनाफिक यानी कि धोखेबाज की पहचान है। हज़रत अली की ज़िंदगी का हर लम्हा गवाही देता है कि आप हमेशा हक़ बोलते थे, चाहे वो आपके अपने हक़ में हो या आपके ख़िलाफ़ हो। आप फ़ैसला करते तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक करते, और आप दोस्ती दुश्मनी की परवाह किए बिना हक़ बयान करते। यहाँ तक कि जंगे सिफ़ीन और जंगे जमल जैसे मुश्किल वक्त में भी आपने इंसाफ और सच्चाई को तरजीह दी। आपका ये जुमला दरअसल आपकी पूरी ज़िंदगी का आईना है। आज की दुनिया में लोग चाहते हैं कि सब उनसे खुश रहे। लोग सोचते हैं अगर हम किसी को बुरे लगे तो हमारी इज़्ज़त कम हो जाएगी। बहुत से लोग सच्चाई कहने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग नाराज़ हो जाएंगे। कई लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि झूठ को सच और सच को झूठ बता देते हैं, इसीलिए ताकि लोग उनसे खुश रहे। लेकिन हज़रत अली का ये कौल हमें समझाता है कि असली ईमानदारी वही है जो हक़ बोले, चाहे पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ क्यों ना खड़ी हो जाए। मुनाफिक और मोमिन में फ़र्क ये है कि मुनाफिक हर किसी के साथ मीठी बातें करता है, किसी को बुरा नहीं कहता, सबको खुश रखता है, और मोमिन यानी कि सच्चा और ईमान वाला अगर उसे सच कहना पड़े तो वो कह देता है, चाहे लोग नाराज़ हो, क्योंकि उसका मकसद अल्लाह को राज़ी करना होता है, ना कि लोगों को। कुरान शरीफ में भी अल्लाह ने मुनाफिकों की सिफत बयान करते हुए कहा, जब वो लोगों से मिलते हैं तो कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं, और जब शैतान के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे ही हैं। यानी मुनाफिक वही है जो हर किसी के साथ दोहरा रवैया अपनाए। दोस्तों, याद रखिए, हक़ बोलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही हक़ हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। लोग नाराज़ हो तो हो, मगर अल्लाह राज़ी हो गया, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह हमें हक़ बात कहने की और हक़ रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, मेरे चैनल नूर हिदायत को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।